हर मसले को ताकत के इस्तेमाल से हल करने से है। जो आज़ाद कश्मीर में हो रहा है उसमें अब 3 पुलिस एहलकार शहीद हुए, 6 आम शहरी शहीद हो गए, 72 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हैं। बात मुज़ाकरात से हल हो सकती थी, मुज़ाकरात का से हल नहीं की गई और फिर ये हुआ। देखिए, वहाँ पर किसका दिल करता है हुकूमत का कि वो ताकत का इस्तेमाल करे, और ताकत का इस्तेमाल ना करने की वजह से आज भी जो हमारे सिपाही शहीद हुए हैं और सीधी गोलियां चलाई गई हैं जिससे सिविलियन मारे गए हैं। और वहाँ जो एक्शन कमेटी वालों ने आप ये इंस्टिगेट करने की कोशिश की है या इश्तियाल दिलाने की कोशिश की डायरेक्ट फायरिंग से कि चंद सिपाही मरेंगे तो उसके बाद ये भी फिर उसी तरह फायर और उसी तरह सब कुछ करेंगे। और अगर सिक्योरिटी फोर्सेस रिएक्ट करती तो आप क्या समझते कि नुकसान इस तरह का होता। उन्होंने बड़ा तहम्मुल का मुजाहरा किया, हुकूमत ने तहम्मुल का मुजाहरा किया है। पहले भी इनके मुज़ाकरात के लिए 2 फेडरल मिनिस्टर गए, 80 से 90% बातें मान ली गई लेकिन किसी ने उस पर तवज्जो नहीं दी। और ऐसी चंद बातों पे जिस पे बात मज़ीद हो सकती थी उस पर बात करने की बजाय उन्होंने पुरतशद्दद तरीका अख्तियार किया। और उसके बाद आज इस पुरतशद्दद वाक़े जो कि मज़म्मत भी की गई और जिसका नहीं होना चाहिए था, जानों का ज़िया, उसके बावजूद वज़ीर आज़म ने एक मुस्बत सोच और एक नरम रवैया और एक मुस्बत तरीक़ाकार के लिए मुज़ाकरात के लिए मल्टी पार्टी एक सीनियर मेंबर्स को वहां भेजा जो सुबह से उधर हैं। हम तो चाह रहे हैं कि ये बातचीत मामला हल हो। और पहले भी अगर रियासत अगर आप चाह रहे थे कि मामला हल हो तो मामला हल हुआ क्यों नहीं? क्योंकि ये मामला तो 2024 से चल रहा है ना। क्योंकि दूसरी जी साइड मामला हल करना नहीं चाहते। अगर वो हल नहीं करना चाहते तो उन्होंने 2024 में भी हुकूमत से मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात के नतीजे में उनको कुछ कमिटमेंट्स दी गई, मुकदमात ख़त्म करने की कमिटमेंट्स दी गई, आटा सस्ता करने की, बिजली। मगर हुआ क्या? वो कहते हैं कि जी मुकदमात नहीं ख़त्म किए, आटा सस्ता कर दिया तो क्वालिटी गिरा दी, बिजली में सस्ती कर दी तो लोड शेडिंग बढ़ा दी। वो कहते हैं कि एक तरीके से हुआ नहीं, पेशरफ नहीं, जो हुकूमत ने प्रॉमिसेस किए थे वो भी नहीं पूरे हुए थे। देखिए, ये नाशुक्री है। और वज़ीर आज़म ने 23 अरब का ख़ुसूसी पैकेज दिया, तमाम चीज़ें इम्प्लीमेंट की। मुझे ये बताइए, किसी एक वज़ीर का या आज़ाद कश्मीर हुकूमत का कोई आप बयान दिखा दें जिसमें कोई सख्त बयान हो। और इनकी मैं आपको मुतअद्दिद तकरीरें भेजता हूँ जो आप चला नहीं सकते टीवी पे, इश्तियाल अंगेज़ और जो लबो लहजा है। तो बात ये है, ये बिल्कुल ऐसी सूरत हाल पैदा करना चाह रहे हैं कि जिससे पता नहीं न जाने क्या निकालना है। AJK के लोगों का कोई फ़ायदा हो या उनको कोई सहूलत दी जा सके, हुकूमत बिल्कुल तैयार है और देना चाहते हैं। मज़ीद भी इसके लिए कोई चीज़ और पैकेज अनाउंस करना पड़ेगा, वज़ीर आज़म तैयार है। मगर अगर कोई हल ही ना करना चाहे तो आज पता चल जाएगा। ये देखे इस वक्त जो एक्शन कमेटी है उसकी कोर्ट में बॉल है, उनका जो चार्टर डिमांड है उधर बैठे हैं, उसमें चीज़ ऐसी क्या है जिसकी वजह से कहा जाए कि पता नहीं इनके क्या मकासद हैं? या तो कोई ऐसी चीज़ नजर आए ना कि अगर वो कह रहे हैं हुक्मरान अशराफिया की मराद ख़त्म करें, आज़ाद जम्मू मोबाइल कंपनी, और आप खुद भी कह रहे हैं कि 90% पर तो इत्तफाक हो गया था। किसी के मकसद पर या किसी के इंटेंशन और नीयत पर तो सवाल उस वक्त हो जब उसके मुतालबात में से कुछ ऐसी बात हो। जब हुकूमत खुद भी इत्तफाक कर रही है कि हम तो उनके मुतालबात पर राजी है, 90% पर मान गए थे, 2 का मसला था क्योंकि कानून साजी, तो इसका मतलब उनके मुतालबात अगर खुद हुकूमत कह रही है गलत नहीं है तो फिर नियत पे क्यों शक कर रहे हैं उनकी? देखिए, गलत हैं और कुछ ऐसे हैं जो हमारे बस में नहीं हैं। वो कश्मीर की असेंबली ने खुद करना है। हम उसकी सीटें कैसे ख़त्म कर दें? किस तरह ख़त्म कर दें जो कश्मीर जब हुकूमत की असेंबली का हक है? जब हुकूमत कहती है कानून, किस तरह उनमें कहें जी कि ये नहीं, जो महाजरीन की सीटें हैं, क्योंकि अब आज़ाद कश्मीर में तो ये होता है ना कि एक ज़माने में MQM भी 2 सीटें जीत गई थी, क्योंकि जो महाजरीन की सीटों का मामला है कि हुकूमत कहती है कानून साजी के जरिए ख़त्म हो सकती हैं। कानून साजी के लिए 53 की असेंबली है, 42 गवर्नमेंट के पास हैं, PTI का फॉरवर्ड ब्लॉक है 20 का, हुकूमत 13, पीपल्स पार्टी 8। तो कानून साजी में कितना टाइम लगेगा? देखिए, गुजारिश ये है, क्या हम सारी जमातों को हाँक सकते हैं? क्या सारी जमातों को हम क्या कहते हैं किस तरह ज़बरदस्ती करवा सकते हैं? एक डायलॉग, एक तरीकाकार है। अगर 80-90% चीज़ें हो गई हैं तो चीज़ों पे आपको कोई सब्र। और एक बात और है, उन जमातों ने इन्हीं लोगों के पास आना है। जब उन्हें पता होगा कि ये लोगों की आवाज़ है तो वो क्यों नहीं करेंगे? लेकिन बात है तरीकाकार क्या है। यानी ये तरीका है ये एहतजाज का, यानी तशद्दद करके आप उनकी तकारीर चलाएं। आप देखें वो किस तरह वो मुतालबात कर रहे हैं। वो तो धौंस और वो तो गले पे अंगूठा रख रहे हैं।
यानी जो चाहें वो चाहते वो हम कर लें। देखिए उसके बावजूद बड़े तहम्मुल का, बुर्दबारी का, सब्र का मुजाहरा हम कर रहे हैं और करेंगे। जो 2024 के मुज़ाकरात के बाद तय उसके बाद उन्होंने मुतादिद डेडलाइंस दी थी हुकूमत को। ऐसा नहीं है कि उन्होंने फौरन ही सड़कों पर आ गए, मुतादिद डेडलाइंस दी गई हुकूमत को कि जी आप मामलात आगे बढ़ाने के लिए कि जो आपने पिछली कमिटमेंट्स की थी उस कमिटमेंट्स को पूरा किया जाए। तो और ज़ाहिर है हुकूमतों का काम होता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना क्रिएट हो, बात डायलॉग से हल हो जाए, और अगर हुकूमत सियासी जमातों की हो तो और ज़्यादा वो इस बात को तरजीह देते हैं। देखिए इससे ज़्यादा तहम्मुल और नरम रवैया नहीं हो सकता जिस तरह इस दफ़ा दिखाया गया है। और वज़ीर आज़म ने आज फिर इतने बड़े इंसिडेंट के बाद उस पर मजम्मत सिर्फ की है, गम गुस्सा या कोई एक्शन लेने की बजाय दोबारा से एक नरम रवैया रखते हुए, मुस्बत सोच रखते हुए कि मुज़ाकरात से हल हो, सीनियर तरीन मल्टी पार्टी एक कमेटी बनाकर भेजी है। अब मुझे बताइए अब क्या हर्डल है वो एक्शन कमेटी को इनसे बात करने में, हल निकालने में? और अगर हल निकालना है तो बिला वजह कीड़े निकाल के तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। यानी देखिए कैसी बात है कि आटा सस्ता है उसका म्यार कमाल करते हैं, प्राइवेट मिल्स हैं, दूसरी हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं, आप इस तरह की बात नहीं कर सकते। और जो दिया है कम से कम उसका शुक्रिया अदा होना चाहिए या कहना चाहिए, एक्नॉलेज होना चाहिए। यहाँ तो इश्तियाल दिलाने की और कोई ऐसी चीज़ क्रिएट करने की कोशिश की जा रही, जश्न हो रहा है इंडियन मीडिया पर और कि आज आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है, और कर कौन रहे हैं जो कि लोगों को असल सूरत हाल नहीं बता रहे, बहका रहे हैं, गलत खबरें फैला रहे हैं, तो इश्तियाल दिला रहे हैं, और हम तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं और करते रहेंगे। इंडियन मीडिया तो जश्न मनाएगा अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होगी, पाकिस्तान में कहीं भी होगी। वो तो अगर बलोचिस्तान में कोई ट्रेन पर हमला हो जाए, सिविलियंस की शहादतें हो जाएं, उस पर भी वो लोग जश्न मना रहे होते हैं। इंडियन मीडिया का तो काम है जश्न मनाना। इशू ये है कि हम रिजॉल्व करें अपने मामलात को और उनको जश्न मनाने का मौका ना दे। तो कम से कम इस बात की तवक्को की जाए कि अब ये जो कमेटी गई है जिसमें अक्रॉस पार्टी रिप्रेजेंटेशन मौजूद है कि ये मसला हल करके आएगी, या आपके पास कोई इतला है क्योंकि दिन से ये मुज़ाकरात जारी हैं? देखिए अब हमारी तरफ से पूरी कोशिश है, सुबह से ये लोग वहाँ पहुँच चुके हैं और सारे लोग बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस हैं और सारे लोग बातचीत से मामला हल करने का बड़ा तजर्बा रखते हैं। दूसरी साइड का यहाँ नीयत का आज पता चल जाएगा, वो करना चाहते हैं कि नहीं। जिनके 80% मामले पहले हल हो गए हैं और वो 10-20% पे इस तरह की सूरत हाल को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहते हैं या वो मामला हल करना चाहते हैं। मामला हल करने के लिए वो गए हैं और यहाँ पर ये बात का फ़ैसला हो जाएगा कि उनका एजेंडा AJK के लोगों को कोई सहूलत देना, मुतालबा तस्लीम करवाना है या कुछ और है। ये तो आप यहीं वर्डिक्ट दे रहे हैं। फैसला तो उस बात से भी होगा कि अगर वो इत्तफाक हो जाए और मामला ब्रेक थ्रू हो जाए तो हुकूमत फिर उस पर अमल करेगी या नहीं करेगी, जिस बात से का हुकूमत इत्तफाक करेगी उनके साथ। देखिए पिछली दफ़ा पूरा अमल किया है, 23 अरब रुपए का एक पूरा पैकेज दिया है, सारी चीज़ें जो कमिट की थी वो पूरी की हैं। उसी के बाद अब अगली चीज़ें देखिए ना, ऐसा माहौल कह रहे हैं बने कि जहाँ वो अमीर लोग हैं, जहाँ वो अपना कमर्शियल यूज़ है, उनसे भी बिल ना लिया जाए, उनको भी उसी तरह गिना जाए जैसे कोई छोटे घर वाला है। इसी तरह की और मुतालबात हैं, इसी तरह की और चीज़ें हैं जो कि रातों रात नहीं हो सकती, वो लेजिस्लेटिव असेंबली ने और उन्होंने इम्प्लीमेंट करनी है। तो उनके अपना इलेक्शन आने वाला है, उनकी अपने लोग वहाँ खड़े होंगे, उन्हीं को उन्होंने वोट देना है। तो ऐसे लोग मुंतखब करें जो उनका एजेंडा पूरा करें और अपनी पार्टीज़ पर प्रेशर करें, ना कि अपने लोग मारें और अपने लोग मार कर कुछ ऐसा करें कि जिससे मामला हल होने की बजाय ख़राब हो।